Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the adaptation of parasite may be. तो यहाँ पे 5 कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं एडाप्टेशंस हैं. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से एडाप्टेशंस जो है वो एक पैरासाइट के एडाप्टेशंस हो सकते हैं. सो लेट्स सी कि एक पैरासाइट के एडाप्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं. तो बेसिकली हमें ये तो एक कॉमन चीज बता है कि जो पैरासाइट होता है वो किस तरीके का होता है. बेसिकली जो पैरासाइट जो स्पीसीज होती है वो ऐसी स्पीसीज होती है जो बेनिफिट पाती है. बेनिफिटेड, ओके, एक बेनिफिट पाने वाली स्पीसीज है, चाहे फिर वो बेनिफिट अदर स्पीसीज को हार्म करके हो या फिर अनहार्म्ड हो. यानी कि एक जो पैरासाइट स्पीसीज है जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे ये लिव कर रही है या जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उनमें से जो होस्ट है कभी वो पूरी तरीके से हार्म भी हो सकते हैं या फिर वो कभी अनहार्म भी रह सकते हैं. तो इस तरीके के पैरासाइटिक स्पीसीज हैं. तो इनके एडाप्टेशंस क्या होते हैं वो हम वन बाय वन चेक करते हैं. लेट्स सी. सो फर्स्ट मेन एडाप्टेशन में क्या होता है कि इनके जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो बहुत ही पुअर होती है. यानी कि हम कह सकते हैं लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस ही क्यों, वो अब समझते हैं. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरासाइट जो है वो दूसरे स्पीसीज पे क्या कर रहा है, दूसरे स्पीसीज पे डिपेंड अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है. सो ऑब्वियसली वो खुद से फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहा है. जो होस्ट ऑर्गेनिज्म ने खुद ऑलरेडी डाइजेस्टेड किया हुआ जो फूड है उस पे ये लिव कर रहे हैं, उस पे ये जिंदा रह रहे हैं. तो ऑब्वियसली दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो सक करते हैं. दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इनकी जो खुद की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगी वो कैसी होगी, हमेशा पुअर होगी, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम कह सकते हैं कि इनका सेकेंड एडाप्टेशन क्या हो सकता है. सो नेक्स्ट एडाप्टेशन इज अ लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन्स. मतलब इनमें ज्यादा अननेसेसरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं. अब अननेसेसरी ऑर्गन्स क्यों नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये खुद के बॉडी का इस्तेमाल ज्यादा करते ही नहीं है किसी चीज के लिए. क्योंकि ये होस्ट पे न्यूट्रिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसी के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अगर डिपेंड हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके खुद के जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो सही से डेवलप और ज्यादा परफेक्टली डेवलप नहीं होगा. सो इसीलिए अननेसेसरी ऑर्गन्स जो है वो ज्यादातर करके इनमें नहीं पाए जाते. नेक्स्ट क्या है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज की प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स. अडेसिव मतलब हमें पता है, अडेसिव मतलब अडेस यानी कि क्या होता है कि किसी दूसरे चीज पे क्या करना, ऐसे चिपक के बैठ जाना, यानी दूसरे चीज पर कंप्लीटली ऐसे स्टोर करना, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे किसी भी चीज पे लिव करना. तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ये अडेशन अकर होता है तो एट द टाइम ऑफ अडेशन ऑब्वियसली ये जो एक पैरासाइट है तो दूसरे स्पीसीज का जब न्यूट्रिशन सक करना होता है तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होते हैं वो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अडेयर करते हैं. सो दैट्स वाई ये अडेसिव जो इनका ऑर्गन है वो कहाँ पे काम आता है, टू शो दिस अडेसिव प्रॉपर्टी ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे ना उनके ऊपर अडेसिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए, उनके ऊपर डिपेंड रहने के लिए ये ऑर्गन इनके लिए बहुत मायने रखता है. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फोर्थ वन. तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है कि दैट इज द ओरिजिन ऑफ सकर. अभी हमने बताया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो भी न्यूट्रिशन है वो सक करते हैं. सो ऑब्वियस सी बात है अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन सक करते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास सकर जो होगा वो प्रेजेंट होगा जिससे वो सक कर सके दूसरा जो भी न्यूट्रिशन है ऑर्गेनिज्म का. तो दैट्स वाई ये एक कैरेक्टरिस्टिक होगा. साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो हमेशा हाई होती है. सो यहाँ पे हम लिखते हैं हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. इसीलिए ये जो इस तरीके के जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं. मतलब अगर किसी जगह पे किसी कम्युनिटी में अगर ये लिव कर रहे हो या फिर किसी भी एरिया में अगर ये ग्रो हो रहे हो तो वहां पे इनका जो ग्रोथ है या फिर इनका जो नंबर है वो बहुत फास्टली इंक्रीज होता है. अब फास्टली क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इनकी खुद की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है या फिर हम कह सकते हैं हाई होती है. इसीलिए तो ये सारे इनके जो भी एडाप्टेशंस है या फिर हम कह सकते हैं इनके प्रॉपर्टीज है वो हम समझ गए. अब यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं तो फर्स्ट लॉस ऑफ अननेसेसरी ऑर्गन, यस ये तो कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा आंसर में आएगा.
सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन। एडेसिव ऑर्गन तो प्रेजेंस होना ही है होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, ये भी है। सो लेट्स यहाँ पे हम दूसरा भी लिख देते हैं। तीसरा है ओरिजिन ऑफ सकर टू क्लिंग टू होस्ट। तो यस, उनके पास ओरिजिन ऑफ सकर यहाँ पे फोर्थ लिखा है। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली जो भी होस्ट का न्यूट्रिशन है वो सक करने के लिए, तो इसीलिए थर्ड आंसर भी हमारा क्या आएगा? आंसर में आएगा डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पे लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी खुद की डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर होती है बिकॉज वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए खुद की उनकी डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। सो इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, दैट इज की हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। अभी हमने फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे देखा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिससे बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 5 ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? एज वी कैन सी इन द ऑप्शन नंबर डी। So that's why option number D will be our correct answer for this question. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.